हमारा ना कोई डेटा लीक हुआ है, ना हमारे साथ हमारे लोगों के साथ है कि लालू जी के साथ जो रहता है वो विचारों से बन चुके। ना तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास है, ना नीतीश जी पर लोगों को विश्वास है, ना एनडीए पर लोगों को भी। या जेपी नड्डा बार बार इसलिए आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जूतम पैजार की स्थिति है। नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतियों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल करते हुए, वो भी अवैध ढंग के हथियारों का पूजा करते हुए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसका नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मेरी उपस्थिति इस वक्त आरजेडी कार्यालय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एजाज अहमद सर। बता दें कि बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासत राजनीतिक चल रही है। दोस्तों, बता दें कि बिहार में आगमन होने वाला है फिर से जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी जी का। तमाम मुद्दे पर बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में अभी उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव त्रिकोणीय हो रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में आ गए हैं प्रशांत किशोर जी। सर, प्रशांत किशोर जी का दावा है कि चारों सीट पर वो इस वक्त मतलब कि वो विजयी पाएंगे। क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो आप जिसका नाम ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको पिच पर उतारा गया है, लेकिन पिच पर उतरने से पहले ही वो हिट विकेट हो गए। उन्होंने 4 सीट पर जो उम्मीदवारी दिया उसमें 2 सीट के उम्मीदवार पर बैकफुट पर जाना पड़ा। एक ने उम्मीदवारी वापस कर दिया, कहा कि आपके पार्टी के टिकट से मैं नहीं लड़ सकता हूँ, आप अल्पसंख्यक समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे उम्मीदवार के संबंध में इनको इतना ज्ञान है, इतना ज्ञानी है कि इनको पता भी नहीं है कि कौन चुनाव कैसे लड़ सकता है। जिसका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उसको आपने उम्मीदवारी घोषित कर दिया। आप रणनीतिकार दूसरे के लिए बन सकते हैं, लेकिन राजनीतिक आधार प्राप्त करने का आप में कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई आप में ज्ञान नहीं है, और आप मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए। इसलिए ऐसे लोगों का नाम आप ले रहे हैं जो चुनाव मैदान में उतरने से पहले हिट विकेट हो चुका है। और उन्होंने जिस तरह का राजनीति का एक नया तरीका अपनाने की बात की थी और कहा था कि बिहार में हम नए तरह का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया कि जो डॉक्टर नहीं था उसको डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। जो आरएमपी था, आरएमपी का मतलब होता है कंपाउंडर, उस कंपाउंडर को आप डॉक्टर बना करके प्रस्तुत किए। आपने बहुत सजावट के साथ उनको प्रस्तुत किया, लेकिन आपकी हवा निकल गई। और दूसरे उम्मीदवार जो आपने बेलागंज में बदल करके दिए उनको आपने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, अल्पसंख्यक समाज को अपमानित किया, वहाँ पर कुर्सी और चप्पल जूता चलवाने का काम किया, और उसको अंततः आपने मजबूरी में टिकट देने का काम किया। तीसरे उम्मीदवार जो आपने रामगढ़ में दिया है वो पिच पर उतरने से पहले ही अपने आप को इस स्थिति में महसूस कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते। और चौथा तरारी वाले उम्मीदवार जो दूसरी बार दिए गए, वो तो कहती हैं कि हमको चुनाव प्रचार के लिए कोई सामग्री नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी से नहीं लड़ सकती हूँ। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति जब हो गया तो आप त्रिकोणीय की बात कहाँ कर रहे हैं? इनका तो कहीं कौन बचा ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयोग करना चाह रही थी उनके माध्यम से, चिराग पासवान टाइप का, वो प्रयोग नहीं चल सका। और ऐसे लोग जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, उनको राजनीति का पैदान आप देना चाह रहे थे, तो ऐसे लोगों को राजनीति में बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता उसी को पसंद करती है जो उसके मुद्दे पर उसके लिए संघर्ष किया हो, आंदोलन किया हो, गिट्टी मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, पसीना और खून बहाया हो, जो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा किया हो, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। आप का कोई योगदान और कोई अवदान बिहार के लोगों के लिए नहीं रहा है, इसलिए आपको क्यों स्वीकार करेंगे? अच्छा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो कहते हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति से अलग हैं, आपने तरारी में किसको उम्मीदवार दिया? क्या वो परिवारवाद के सदस्य नहीं हैं? आप कहते हैं कि बाहुबल से अलग हैं, आपने किसको उम्मीदवार दिया तरारी में? बाहुबल नहीं है। जो हथियारों का पूजा करते हुए, वो भी अवैध ढंग के हथियारों का पूजा करते हुए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका
फोटो वायरल हो रहा है, आप उसके संबंध में क्या अपना सोच रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट करें। और जनता दल यू के जो उम्मीदवार हैं बेलागंज में, वो भी परिवारवाद की ही है। तो आप और इमामगंज के जो उम्मीदवार हैं वो घरेलू महिला थी, उसको आपने ज़बरदस्ती टिकट देने का काम किया। उनके घर में और लोग भी राजनीति में थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया। आप कौन सा राजनीति का पैमाना प्रस्तुत करना चाहते हैं? एनडीए के लोग ये स्पष्ट कीजिए न। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं सभी संघर्ष और आंदोलन के उम्मीदवार हैं, सभी का अपना योगदान है, सभी का अपना विचार है, सभी का अपना सोच है। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी न किसी परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन परिवार का सदस्य होना अलग बात है। राजनीति के संघर्ष में, राजनीति के विचार में और राजनीति में उनका जो योगदान है उसको पार्टी के स्तर से स्वीकार किया गया, और पार्टी ने वैसे संघर्ष और कहीं ना कहीं लालू जी और तेजस्वी जी के विचार के साथ साथ जो आम जन के कार्य में शामिल रहता है उसको टिकट देने का काम किया है। इसलिए इस तरह का आप जो देख रहे हैं, बिहार की जनता, बिहार के लोगों का विश्वास तेजस्वी जी पर है, और तेजस्वी जी के प्रति जो मजबूत हुआ है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में बिहार में जो परिवर्तनकारी राजनीति को नए रूप में बिहार की जनता प्रस्तुत करना चाहती है, उसमें नेता के रूप में तेजस्वी जी को लोग देख रहे हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिहार में जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा है, ये 4 सीट क्या आरजेडी के खाते में आएगी? देखिए, आरजेडी 3 सीटों पर है, 1 सीट पर माले है। चारों सीट पर महागठबंधन जीतने जा रही है। चूँकि तेजस्वी जी के प्रति, लालू जी के विचारों के प्रति लोगों का जो समर्थन और विश्वास है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज रामगढ़ में तेजस्वी जी जो रोड शो कर रहे हैं उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उनके साथ रोड पर खड़े हैं और तेजस्वी जी के साथ अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे कि चारों सीट पर हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और बिहार की राजनीति में जो इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। जिस प्रकार से बिहार में लगातार नरेंद्र मोदी का आगमन जारी है और फिर अभी जो है जेपी नड्डा आ रहे हैं 7 तारीख को, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा बार बार इसलिए आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जूतम पैजार की स्थिति है, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, और कहीं ना कहीं नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने की कवायद में बार बार केंद्रीय नेतृत्व को भेज रही है, और दबाव बनाने की रणनीति के तहत जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको अपने साथ मिलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और कहीं ना कहीं जो बड़ा राजनीतिक गेम प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, उस गेम प्लान में लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी बिहार में अब एनडीए का सरकार नहीं बनवा सकती है, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास है, ना नीतीश जी पर लोगों को विश्वास है, ना एनडीए पर लोगों को विश्वास है। लोगों का विश्वास है तो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, इंडिया गठबंधन पर है, महागठबंधन पर है, और लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें वैसा नेता चाहिए जो बिहार में विकास करे, बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोज़गार दे, और बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करे। एक बैठक हुआ था बीच में एनडीए का, उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम बैठक की गई और उसमें तय किया गया है कि 2025 में आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसमें 225 सीट पर दावा किया जा रहा है। इस पर कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अब बिहार की जनता का विश्वास नहीं है, बिहार के लोगों का विश्वास नहीं है, वो 225 का नारा लगा दे या 243 का नारा लगा दे। नारा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब जनता के विश्वास उनके लिए अच्छे नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से उनको भी समझ है, और उनके साथ वाले जो एलायंस पार्टनर है उनको भी समझ है। इसीलिए दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नीतीश कुमार से जल्द हम मुक्ति ले लें और अपना नया नेतृत्व सामने लाने का काम करें। लेकिन ना तो नीतीश से मुक्ति मिल पाएगा और ना भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व आएगा, बल्कि इन दोनों को बदल करके बिहार की जनता
तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया और बेहतर सरकार देने का काम करेगी। जिस प्रकार से तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2025 में कुछ परिवर्तन करेंगे नेतागण में? देखिए, कुछ परिवर्तन का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है हमारे यहाँ जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विचारों से बंधे हुए हैं, संघर्षों और आंदोलन से बंधे हुए हैं, इसलिए इनको चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ अपने नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के विचार और कार्य के साथ खड़ी है, और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन के वाहक बनेंगे, और सत्ता परिवर्तन बिहार की जनता जो करने का मन बना चुकी है, उस क्रम में हमारे नेता कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आम जन के साथ खड़े दिखाई देंगे। एक लास्ट प्रश्न है सर, जिस प्रकार से एक न्यूज वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं जन सुराज वाले का आरोप है कि वो आरजेडी नेता को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल विचार और संघर्ष और आंदोलन की पार्टी है, इसको कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। और इस तरह का जो फलसफा खड़ा किया जा रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं सदस्य बनने के लिए, इसीलिए वो इस तरह का प्रचार प्रसार करवा करके कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं। हमारा ना कोई डेटा लीक हुआ है, ना हमारे साथ हमारे लोगों के साथ किसी की संपर्क करने की हैसियत है, क्योंकि सबको पता है कि लालू जी के साथ जो रहता है वो विचारों से बंधा हुआ रहता है, संघर्षों से बंधा हुआ रहता है, और तेजस्वी जी ने जो कार्य किए हैं उसके कारण एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी जी के साथ खड़ा है, और एक नए इतिहास रचने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेतृत्व में एक नया परिवर्तनकारी राजनीति शुरू होगा, और हम बिहार में डबल इंजन सरकार को समाप्त करके नई सरकार और नए नेता के नेतृत्व में बिहार में तेजस्वी जी के जो सोच है उसके साथ बिहार की जनता को खड़े हुए देखना चाहते हैं, और उसमें बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से तमाम मुद्दे पर चर्चा किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।